नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 4। इस वीडियो में अपन बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड कर दिया गया। उसके बाद काफ़ी सारे इंडियंस ने कहा कि अगर हमें ब्रिटिश के पॉलिसीज़ को अपोज करना है तो हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनना होगा और वहाँ जाकर उनकी पॉलिसीज़ को अपोज करना होगा। उसके लिए मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने स्वराज पार्टी फॉर्म की। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो मूवमेंट्स के थ्रू इंडिया को आज़ाद करवाना चाहते थे। 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके स्टार्ट होने के दो रीजंस थे। पहला रीजन था 1927 की साइमन कमीशन। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी इंडियन मेंबर्स थे, उन्होंने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एक्सपोज कर दिया। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन को फॉर्म किया जो कि कुछ रिफॉर्म्स लाएगी। साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे और उनमें से जो उनका लीडर था, उनका नाम था सर जॉन साइमन। इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था और ये कमीशन स्वराज की कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा था, पर इंडियंस का मोटिव तो हमेशा से ही स्वराज था, तो इसलिए इंडियंस ने इस कमीशन को अपोज किया। जब ये कमीशन इंडिया पहुंचा तो सब ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और बैनर्स लेके खड़े हो गए जिसमें लिखा था गो बैक साइमन, यानी कि साइमन वापस जाओ। और दोस्तों, जब लाहौर में इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे तब वहाँ पर पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, जहाँ पर लाला लाजपत राय जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। अब जो दूसरा रीज़न था वो था 1929 का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इस साल जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल गुड्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, जिसके कारण पॉवर्टी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई और गवर्नमेंट ने टैक्स भी कम नहीं किया। इन दोनों ही रीजंस के कारण गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का फैसला लिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक कंट्री के जितने भी लोग होते हैं वो गवर्नमेंट के सारे पॉलिसीज और लॉस को ओबे करना बंद कर देते हैं। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले लॉर्ड इरविन के सामने अपने 11 डिमांड्स रखे। उनमें से कुछ डिमांड्स थे जैसे कि सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना और लैंड रिवेन्यू को भी कम करना, पर लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के डिमांड्स को अनरियलिस्टिक बताया और इन डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया। फिर गांधी जी ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 11 मार्च 1930 से पहले उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं की गई तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। और दोस्तों, जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इस बार सारे लोगों को यूनाइट करने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट यानी नमक को चूज किया, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि पुअर से लेके रिच हर आदमी कंज्यूम करता है और दोनों ही उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे। ब्रिटिशर्स के पॉलिसी के अनुसार कोई भी प्राइवेटली सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था, पर गांधी जी ने इस मूवमेंट के थ्रू इस लॉ को ब्रेक करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में दांडी मार्च स्टार्ट किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक का सफर पैदल तय किया जो कि अराउंड 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था। उन्होंने रास्ते में ट्रैवल करते वक्त भी अपने आइडियाज़ को काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया क्योंकि वो चाहते थे कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो। और दोस्तों, ऐसा ही होने लगा। ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लगी और उस साल सॉल्ट को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलीगली मैन्युफैक्चर किया गया और धीरे धीरे सभी लोगों ने सॉल्ट पे टैक्स पे करना बंद कर दिया। क्योंकि ये मूवमेंट इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, गवर्नमेंट ने इसको क्रश करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने गांधी जी के साथ में और कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और अराउंड 60,000 इंडियंस को जेल में डाल दिया गया। फिर कुछ टाइम बाद में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। इस एग्रीमेंट में लॉर्ड इरविन ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेने को कहा। गांधी जी ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि 60,000 इंडियंस को रिलीज कर दिया जाए और उनकी भी डिमांड यही थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। और गांधी जी ये भी चाहते थे कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाए जिसमें कि वो कांग्रेस पार्टी और ब्रिटिशर्स इंडिया के लिए कुछ रिफॉर्म्स डिस्कस कर पाए। इस एग्रीमेंट के बाद में लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई जिसमें कि महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू गए थे। इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के लिए कोई भी फ्रूटफुल डिसीजन नहीं लिया गया था और वो डिसअपॉइंट होकर इंडिया वापस आ गए। इंडिया वापस आने के बाद में गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, पर 1934 तक ये मूवमेंट अपना पूरा मोमेंटम लूज कर चुकी थी क्योंकि इस बार लोगों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया।
तो दोस्तों ये था फोर्थ पार्ट नेशनलिज्म इन इंडिया का। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो क्लास 10th के लिए तो यंग माइंड्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।